नमस्ते बच्चों, आज मैं 10वीं की गणितीय कक्षा में आपको एक्सरसाइज 1.4 के सवाल नंबर 1 को समझाऊंगी। बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत आवर्ती। देखिए, हमको ये सवाल दे रखे हैं, परिमेय संख्याएं दे रखी हैं। इनको बिना विभाजन किए, यानी विभाजन करेंगे यदि हम 13 में 3125 का भाग लगाएंगे तो वो लंबी विभाजन प्रक्रिया हो जाएगी, पर हमें विभाजन नहीं करना है और इस लंबी विभाजन प्रक्रिया को किए बिना ही हमें बताना है कि ये परिमेय संख्या के जो दशमलव प्रसार आएगा इसका शांत आएगा या अशांत आएगा। इसी तरीके से सेकंड वाले का इसका जब दशमलव प्रसार आएगा तो शांत आएगा या अशांत आएगा। इसको सॉल्व नहीं करना है, बस ये बताना है कि हमें इनके दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत आवर्ती हैं। ठीक है, पर इन सवालों को करने से पहले हमें परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार के कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए हम उसको पहले रफ में देख लेते हैं। परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार, कोई भी जो परिमेय संख्या है उसके दशमलव प्रसार या तो वो शांत दशमलव में आ जाएगी, या तो उसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा, या फिर होगा अशांत आवर्ती। अब कुछ उदाहरणों से हम इसको समझेंगे कि किस तरीके से ये शांत होता है। हालांकि हम 9th क्लास में शांत और अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार को हम पढ़ चुके हैं, पर एक बार फिर हम रिवाइज यहाँ कर लेते हैं। मान लीजिए मैंने कोई एक संख्या लिखी यहाँ पर 3/2। अब इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, तो हम कैसे करेंगे, इसको भाग देंगे हम 3 में 2 का, यानी 2 एकम 2, तो 1 बचा। हमने एक 0 लगा लिया तो यहाँ दशमलव आ जाएगा और 2 पंजे 10, यानी यहाँ कुछ नहीं बचा। अब देखिए इसका दशमलव प्रसार, यानी ये क्या आया दशमलव के रूप में 1.5। यहाँ पर शेषफल 0 बचा है, यानी ये क्या कहलाया, शांत दशमलव, ये शांत हो गया। ठीक है, ऐसे ही हम 1-2 उदाहरण और ले लेते हैं। हम दूसरा उदाहरण ले लेते हैं। मान लीजिए 42/5, इसमें हम भाग दे करके देखेंगे। 42 में हम 5 का भाग देते हैं तो 8 बार जाता है, 5 8 40, 2 बचता है। हम एक 0 ले लेंगे तो यहाँ पर हमारा दशमलव आ जाएगा। भाग देना सबको आता ही है। अब 4 बार भाग जाएगा, 5 चौक 20, और यहाँ पर वही कुछ नहीं बचा, हमारा 0 बचा, यानी पूरा भाग जा रहा है और ये भी हमारा शांत दशमलव में बदल गया। ये भी कहलाएगा शांत। फिर ऐसे ही एक उदाहरण और ले लेते हैं। हम एक उदाहरण ले लेते हैं, 3/4 ले लेते हैं। 3 में हम 4 का भाग देंगे, 4 का भाग नहीं जाता है, यहाँ 0 लगाया, यहाँ हमारा दशमलव आ गया। 4 सत्ते 28, 7 बार गया, फिर 2 बचा, 0, 4 पंजे 20, तो ये भी बच्चों यहाँ पर कुछ नहीं बच रहा है। इसका मतलब ये भी हमारा कैसा दशमलव प्रसार है, शांत है। 0.75, ये भी हमारा शांत दशमलव प्रसार है। ठीक है, इसके बाद हमने इसके 3 उदाहरण ले लिए। अब हम अशांत आवर्ती क्या होता है, इसके भी हम कुछ उदाहरणों से हम इसको समझेंगे। हम इसका भी एक उदाहरण ले लेते हैं। 10/3, 10 में 3 का हम भाग देंगे, कितनी बार भाग जा रहा है, 3 तिया 9, क्या बचेगा 1, फिर एक 0 दशमलव लगा करके हम 3 बार भाग जाएगा, फिर 1 बचेगा। ये प्रक्रिया आगे चलती ही जाएगी और ये शेषफल क्या बचेगा, 1 वापस, यानी ये शेषफल बचता ही जाएगा 1, और ये हमारी संख्या रिपीट होती जाएगी 3 3 3 3। तो हम इसको लिख सकते हैं 10/3 है, इसको हम दशमलव प्रसार के रूप में लिख सकते हैं 3 3 3, और अनंत तक ये चलती जा रही है।
ऐसे ही एक और उदाहरण हम ले लेते हैं, जिससे 2-3 उदाहरण से हम आसानी से इसको समझ पाएंगे। 17/6 ले लेते हैं एक हम, वही 17 में हम 6 का भाग देंगे, तो 6 दूनी 12, कितने बचेंगे 5, 6 7 42, 6 8 48, दशमलव आ जाएगा हमारा यहाँ 2.8 और 6 8 48, 2 बच गए, 6 3 18, फिर 2 बच जाएंगे, फिर 6 3 18, फिर 2 बचते ही चले जाएंगे, हमारी ये ख़त्म होनी होगी भाग। तो जब हमारा भाग ये शांत नहीं होता दशमलव, यानी ये अशांत आवर्ती दशमलव है, और एक संख्या हमारी ये रिपीट होती जाती है। ये 3 3 3 हमारा रिपीट होता जा रहा है। इसके भी 3 उदाहरण लिए थे, इसके भी हम 3 ले लेते हैं। एक उदाहरण ले लेते हैं, 5/3, 3 का भाग हम 5 में दे करके देखेंगे, तो 3 एकम 3, क्या बचेंगे 2, फिर पॉइंट लगा कर 3 18, फिर 2 बचेंगे 3 18, यानी ये भी हमारे 2 बचते जाएंगे, यानी ये भी हमारा दशमलव प्रसार कैसा रहा, अशांत आवर्ती। ठीक है, सब में आप देख ही रहे हो कि इसमें एक एक अंक रिपीट होता जा रहा है, इसमें भी एक अंक ये रिपीट होता जा रहा है, इसमें भी 6 रिपीट होता जा रहा है। तो हमारे ये जो दशमलव प्रसार हैं ये क्या कहलाते हैं, सारे अशांत आवर्ती। और इधर चूँकि हमारे दशमलव के बाद में जो ये संख्या है एक निश्चित समय पर ये समाप्त हो गया, यानी पूरा पूरा भाग चला जाता है और आगे संख्या रिपीट नहीं होती है, तो इसको हम क्या कहते हैं, शांत। ये शांत दशमलव प्रसार है, ये अशांत दशमलव प्रसार है। अब इनको, ये तो हमारी हुई लंबी विभाजन प्रक्रिया, यानी विभाजित करने के बाद में हम निष्कर्ष पर पहुँचे कि ये 3/2 कैसा दशमलव प्रसार है, शांत दशमलव प्रसार है। 42/5 कैसा दशमलव प्रसार है, शांत, क्योंकि हमने ये विभाजन प्रक्रिया की और फिर निष्कर्ष निकाला। यहाँ पर भी 3/4 ये शांत दशमलव प्रसार है। इसी तरीके से इधर भी हमने किया, इनको 10/3 हम कह सकते हैं ये अशांत आवर्ती है, 17/6 है ये भी अशांत आवर्ती है, 5/3 है ये भी अशांत आवर्ती है। पर ये करने के लिए हमें ये इस लंबी विभाजन प्रक्रिया से गुजरना पड़ा है। पर यदि हमको ये लंबी विभाजन प्रक्रिया नहीं करनी है और इसका एक कंसेप्ट होता है, उसको देखते हैं। इस 3/2 के हम हर में देखते हैं तो क्या है, केवल 2 है। 42/5 में हम देख रहे हैं नीचे क्या है, 5 है। 3/4 में हम देख रहे हैं तो क्या है हर में 4, जो कि किसका 4 किस अभाज्य गुणनखंड करेंगे हम 4 के, तो क्या आएंगे 2 गुना 2, यानी इसमें भी हमारा 2 ही आएगा। तो हम इसमें सबके हरों में देख रहे हैं, जो शांत दशमलव प्रसार हैं उन परिमेय संख्याओं के हरों को देखते हैं तो हर में या तो 2 आ रहा है या 5 आ रहा है। अब आ जाते हैं अशांत आवर्ती पर। यहाँ पर देखिए 10/3, ये अशांत आवर्ती कब बन रही है, जब हमारे हर में 3 आ रहा है, यानी 2 5 नहीं है और 3 है हमारा। इसमें देखिए इसमें 6 है, यानी 2 है पर 2 के साथ में 3 भी है, 2 गुना 3 हो जाएगा ना इसका, तो इसमें 2 भी है और 3 भी है। जबकि इसमें नीचे वाले में थर्ड में 3 है हमारे। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जिन परिमेय संख्याओं के हर में या तो 2 हो या 5 हो या 2 और 5 दोनों हो, तो वो उनके दशमलव प्रसार क्या होंगे, शांत दशमलव प्रसार। और जिनके हर में, जिन परिमेय संख्याओं के हर में 2 और 5 के अलावा यदि अन्य कोई भी संख्या हो, 3 हो, 7 हो, 11 हो, कुछ भी ऐसी संख्या हो, 2 और 5 के अलावा कोई भी अन्य संख्या आती है, तो इसका मतलब वो कैसा दशमलव प्रसार आएगा, अशांत आवर्ती। ये तो हो गया हमारा इसका कॉन्सेप्ट। पर हम अब कुछ और संख्याएं भी हम ले रहे हैं, जैसे हम ले लेते हैं कुछ संख्याएं, क्योंकि इस कंसेप्ट को पूरा क्लियर करने के लिए, जिससे हमें सवालों को समझने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। 9/6 हम ले लेते हैं। अब देखिए आप ये कहेंगे, मैं आपसे पूछती हूँ कि बताइए इसका दशमलव प्रसार शांत होगा या अशांत आवर्ती होगा।
आप कहेंगे कि जो 6 के गुणनखंड हैं वो 2 गुणा 3 है, 2 के अलावा इसमें 3 है, इसका मतलब आप कहेंगे कि मैम ये तो अशांत आवर्ती होगा। नहीं, अगर इन दोनों संख्याओं में कोई एक संख्या से कट रही है, यानी अब 3 से ये भी कट जाएगी, ये मानक रूप में होनी चाहिए, यानी ये 9/6 हमारी 3 से कट जाएगी, 3 तिया 9 और 3 दूनी 6। तो अब देखिए आप यहाँ पर क्या आ गई, ये संख्या 3/2 आ गई, और 3 में 2 का हम भाग देते हैं तो 1.5 आता है, यानी ये इस हर में क्या है, केवल 2 ही है। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, शांत दशमलव प्रसार। इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत। ठीक है, ऐसे ही हम और एक उदाहरण ले लेते हैं। मान लीजिए 21/15 है, आप कहेंगे इसके भी गुणनखंड होते हैं 3 गुणा 5, तो ये भी अशांत है, पर नहीं, क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 21 के भी 3 गुणा 7 और 1/3 गुणा 5, यानी 3 से 3 कट गया, यानी इसका मानक रूप क्या है, 7/5, जिसमें हर में केवल 5 आ रहा है, तो इसलिए ये भी हमारा इसका दशमलव प्रसार जो होगा वो कैसा होगा, शांत। एक और उदाहरण ले लीजिए, 42/15, इसमें भी आप देखिए नीचे 3 गुणा 5 है, पर ऊपर वाला भी हमारा 3 से कट रहा है, यानी 3 गुणा 14 हम लिख सकते हैं, ये कट रहा है, यानी 14/5। अब वो ये हमारा दशमलव प्रसार कैसा रहा, शांत। तो यहाँ कभी ऐसी संख्याएं आ जाती हैं तो उसमें हमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, पहले हम उनको मानक रूप में बदलेंगे और फिर हम उसको देखेंगे कि वो शांत दशमलव है या अशांत आवर्ती है। तो अब इन जो हमने इतने उदाहरण लिए हैं, इनसे हमारा क्या निष्कर्ष निकला कि यदि किसी परमेय संख्या का हर किस रूप में हो, 2 की पावर n और 5 की पावर m, 2 की पावर n और 5 की पावर n के रूप का होता है, तो इसका दशमलव प्रसार, उस परमेय संख्या का दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत। ठीक है, और यदि किसी परमेय संख्या का हर 2 की पावर n, 5 की पावर m के रूप का नहीं है, तो उसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, अशांत आवर्ती। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। बस हमें ये चीज़ और ध्यान रखनी है कि जो परमेय संख्या है वो कैसे रूप में होनी चाहिए, परमेय संख्या मानक रूप में होनी चाहिए। चलिए एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन 1 इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। इसमें सबसे पहला सवाल है 13/3125। बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताना है हमें कि इसके दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनके अभाज्य गुणनखंड करके देख लेंगे। चूँकि 13 का अभाज्य गुणनखंड नहीं होता है क्योंकि ये स्वयं में ही अभाज्य संख्या है। नीचे वाली संख्या का हम अभाज्य गुणनखंड करके देख लेते हैं। तो इसके लिए हम रफ का प्रयोग कर लेते हैं। तो रफ पर हम करके देख लेते हैं। 3125 के अभाज्य गुणनखंड हम करेंगे। आप देख रहे हैं इसका इकाई अंक क्या है, 5 है। तो 5 है, 5 का भाग जाएगा 5 31, 5 दूनी 10,
5 25। फिर 5 का भाग चला जाएगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 25। अब भाज गुणनखंड करने सबको आते ही हैं। फिर 5 का भाग चला जाएगा, 5 दूनी 10, 5 25। फिर 5 का जाएगा 5 25। फिर लास्ट 5 बचा, 5 में भी 5 का भाग चला जाएगा एक बार। तो इस तरीके से हमारी ये संख्याएं होगी 1 2 3 4 5, यानी यहाँ पर हम इसको क्या लिख लेंगे, 5 की पावर 5। अब यहाँ हमारे हर में 5 आया है। अब इसको हम गुणा में 2 की पावर 0 लिख लेते हैं, क्योंकि हम जानते हैं किसी संख्या के ऊपर यदि घात 0 है तो उस संख्या की उसका मान होता है 1। तो हमने 1 की जगह इसको लिख लिया 2 की पावर 0। तो ये हमारा हर किस रूप का हो गया, 2 की पावर n इंटू 5 की पावर n के रूप का हो गया। हम लिखेंगे यहाँ, चूँकि हर 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप का है, अतः 13/3125 का दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत होगा। दूसरा सवाल ले लेते हैं हम। दूसरा क्या है, 17/8। 17 फिर एक अभाज्य संख्या है, 17 का हमारा कोई गुणनखंड नहीं होंगे, और 8 के क्या हो जाएंगे, 2 गुणा 2 गुणा 2, यानी हम इसको लिख सकते हैं 17/2 की पावर 3। गुणा में अब की बार 2 है तो हम 5 की पावर 0 लिख देंगे, क्योंकि किसी भी संख्या की पावर यदि 0 है तो उसकी वैल्यू है 1। तो हमारा यहाँ पर भी हर किस रूप का है, चूँकि हर 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप का है, अतः 17/8 का दशमलव प्रसार शांत होगा। जल्दी से तीसरा सवाल ले लेते हैं। तीसरा सवाल है हमारा 64/455। 64 के हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो हमारे आ जाते हैं, आप करके देख लीजिए रफ में, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, फिर 2 का भाग 16 बार, फिर 2 का भाग 8 बार, फिर 2 का भाग 4 बार, फिर 2 का भाग 2 बार, फिर 2 का भाग 1 बार। तो इस तरीके से 1 2 3 4 5 6, यानी 64 की जगह क्या आ गया, 2 की पावर 6। और नीचे 455 के अभाज्य गुणनखंड हम करते हैं, 5 का भाग जाता है पनाम 45, 5 एकम 5, फिर 7 का भाग चला जाएगा इसमें, 7 एकम 7, 7 या 21, फिर 13 का भाग चला जाएगा, 13 एकम 13। तो नीचे वाली संख्या का अभाज्य गुणनखंड हो गए 5 गुणा 7 गुणा 13। यहाँ पर आप देख रहे हो बच्चों, इनमें से कोई कट भी नहीं रहा है हमारा। फिर आप देख रहे हो कि 5 के अलावा इसमें 7 और 13 भी हैं। इसका मतलब ये 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m का नहीं है, उस रूप का नहीं है। हम लिख देंगे, चूँकि हर 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप का नहीं है, अतः 64/455 का दशमलव प्रसार कैसा होगा, अशांत आवर्ती। इसके बाद 4th क्वेश्चन ले लेते हैं इसी का ही। 4th क्या है,
15/1600 यानी 1600। यहाँ देखिए बच्चों, ऊपर वाले का हम अब आज गुणनखंड करेंगे तो 3 × 5 आ रहा है, और नीचे वाले का हम करेंगे रफ में करके, क्योंकि वो बड़ा है तो रफ में करके एक बार आप कर लेते हैं। तो 1600 को क्या हो जाएगा, 2 का भाग जाएगा 800, फिर 2 का भाग जाएगा 400, फिर 2 का भाग जाएगा 200, फिर 2 का भाग जाएगा 100, फिर 2 का भाग जाएगा 50, फिर 2 का भाग जाएगा 25, फिर 25 में 5 का भाग चला जाएगा, 5 1 5 5 25, फिर 5 1 5। यहाँ देख लेते हैं हम 1 2 3 4 5 6, यानी 2 की पावर कितना आएगा बच्चों, 6, और 5 की पावर कितना आएगा, 2 इंटू 5 की पावर 2। पर अब यहाँ पर देखिए आप कि ऊपर भी 5 है, नीचे 5 की पावर 2 है, तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3 रह जाएगा ऊपर, 2 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 1। तो ये भी, इसका भी हर किस रूप का है, चूँकि हर दो की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप का है। अतः संख्या 15/1600 का दशमलव प्रसार शांत